योजना आज की टॉपिक है भारतीय शहरों में सीख प्रकृति की संरक्षक भूमिका। 1, 2, 3 स्टार्ट। भारतीय शहरों में ऐसे कई महत्वपूर्ण उदाहरण आज भी मौजूद हैं। पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि कोलकाता के लिए अपशिष्ट जल शोधन, मत्स्य पालन, बाढ़ के जल के अवशोषण तथा नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण का कार्य करती है तथा हजारों लोगों की आजीविका का आधार है। इसी प्रकार मुंबई में स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान शहर के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले महानगर के तापमान को नियंत्रित करता है, जैव विविधता को संरक्षित रखता है तथा जल ग्रहण क्षेत्रों की रक्षा करता है। मुंबई के मैंग्रोव वन की भी तटीय बाढ़ को कम करने और अत्यधिक वर्षा के दौरान ज्वारीय लहरों के प्रभाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एकाकी पर्यावरणीय संपत्तियां नहीं हैं, बल्कि शहरी आधारभूत संरचना के प्रभावी और कार्यशील रूप हैं। फिर भी शहरी प्रशासन इन समस्याओं को अक्सर अलग अलग मुद्दों के रूप में देखता है। गर्मी से निपटने के लिए चेतावनी और परामर्श जारी किए जाते हैं। बाढ़ को केवल जल निकासी की समस्या माना जाता है। वायु प्रदूषण पर परिवहन और उद्योगों के संदर्भ में चर्चा होती है। जैव विविधता को शहरी नियोजन से अलग एवं संरक्षण संबंधी विषय समझा जाता है। यह खंडित दृष्टिकोण इस तथ्य की अनदेखी करता है कि पारिस्थितिक तंत्र अक्सर इन अनेक संकटों का एक साथ समाधान कर सकते हैं। प्रकृति आधारित समाधान झीलों, आर्द्र भूमि और हरित क्षेत्रों को पुनः जोड़ने में सहायता कर सकते हैं, जिन्हें अनियोजित शहरी विस्तार ने धीरे धीरे अलग थलग कर दिया है। अत्यधिक जलवायु परिवर्तन के इस दौर में पारिस्थितिकी का महत्व कम नहीं होता, बल्कि यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। शहरी जलवायु चर्चाओं में तेजी से प्रकृति आधारित समाधानों पर ध्यान दिया जा रहा है। दुनिया भर में सरकारें, विकास एजेंसियां और वित्तीय संस्थान अब जलवायु लचीलापन हासिल करने के एक मार्ग में रूप में एनबीएस को बढ़ावा दे रहे हैं। यही कारण है कि आर्द्र भूमि पुनर्स्थापन, शहरी वन, मैंग्रोव संरक्षण, बायोस्लेव्स, वर्षा जल को सोखने वाली हरित जल निकासी संरचनाएं, हरित गलियारों तथा ब्लू ग्रीन अवसंरचना को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के प्रभावी साधनों के रूप में देखा जा रहा है। घनी आबादी वाले और भूमि की दृष्टि से सीमित भारतीय शहरों में हमें प्रकृति आधारित समाधानों एनबीएस की अवधारणा का विस्तार करना होगा, ताकि इसमें दैनिक शहरी जीवन में समाहित छोटे तथा शहर में विभिन्न स्थानों पर फैले पारिस्थितिक अवसंरचना
तंत्र भी शामिल हो सके। स्टॉप।